आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमशाद अली मसूदी और आप देख रहे हैं लोकतंत्र का पाया। देश में नफरत का माहौल चल रहा है और नफरत के माहौल में जहां हिंदूवादी संगठन अपनी बात कह रहे गए हैं और नफरत फैला के वो अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, वहीं अब अधिकारी भी नफरती बयान देकर यूँ कहें कि मुसलमानों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके अपना आप को फेमस करने के लिए खड़े हैं, प्रमोशन के लिए खड़े हैं। और एक ऐसा ही मामला संभल से आया, जो डीएसपी हैं डॉक्टर कुलदीप कुमार जी, उन्होंने जो बयान दिया पिछले 2-3 दिन पहले, उस पर अलग अलग व्यूज़ आए। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजुद्दीन गादरे, जो बहुजन मुक्ति पार्टी से हैं और मेरठ की साफ सीट से विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं, सोशल वर्कर हैं, कई संगठनों के लिए काम करते हैं। उनसे जानेंगे। आज पहले काशीराम जयंती भी है, 15 मार्च है, तो उस पर ही बात करेंगे। जी गादरे साहब, जिस तरह से आप 15 मार्च है, काशीराम जयंती भी है, काशीराम दलितों के मसीहा कहा जाते हैं, क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले आपका स्वागत है। आपका जो चैनल है उसका नाम बड़ा प्यारा है, लोकतंत्र का पाया, यानी कि लोकतंत्र यानी कि जनता का राज। लेकिन आज हमारे देश में जनता का राज खत्म हो गया और माननीय काशीराम साहब ने जनता का राज लाने के लिए घर घर, गली गली, चौखट चौखट, दरवाजे दरवाजे पीट पीट करके लोगों को जगाया था। लेकिन जिस मिशन के लिए उन्होंने एक तरतीब बनाई थी कि जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, वो उसी पार्टी ने, जिस पार्टी को माननीय काशीराम साहब ने बनाया था, उसी ने उस मिशन को खत्म कर रही है। और वो भी आज उन लोगों के चंगुल में फंसी हुई है जो देश को बर्बाद कर रहे हैं और देश में नफरत फैला रहे हैं। देश में धार्मिक उन्माद का एक माहौल क्रिएट करके उन्होंने आज शासन प्रशासन को भी लपेटे में ले लिया। और जो इनके लपेटे में आ जाता है तो उसको ईडी, सीडी, डीआईडी, कहीं भी जो भी सीबीआई का कहीं का भी डर दिखा करके उनसे अंधाधुंध उल्टे सीधे कार्य कराते हैं, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, मीडिया हो। और ये पैसा भी देते हैं कि लो पैसा खुलेआम जितना उठाना, फिर कहते हैं तुम्हारा पैसा ये जितना है उसका हिसाब कहां से दोगे, ईडी को जवाब देना होगा। तो हर तरह से लोगों को चंगुल में फंसा करके ये गुमराह कर रही हैं और हमारे देश को बर्बाद कर रही है। देखिए माननीय, सबसे पहले तो आप सभी पूरे देशवासियों को माननीय काशीराम साहब की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं, तहे दिल से मुबारकबाद। और जैसा उन्होंने अपने देश का, भारत का सपना देखा था, वो नहीं बन पाया है। सबसे पहले तो बीएसपी ने एक गलती कर दी थी कि वो दुश्मन पार्टी, जिसको वो दुश्मन मानते थे, बोलते थे, उसी से समझौता करके वो 4 बार, 3 बार, 2 बार मुख्यमंत्री बने और उसमें ही उन्होंने सारा सत्यानाश कर लिया। जो मिशन को लेकर के चले थे, उस मिशन को लेकर के ही जनता ने साथ और सहयोग दिया था कि बहुजन का मतलब है बहुसंख्यक जने, जो यहाँ का मूल निवासी है, बहुसंख्यक हैं। और वो कौन कौन है वो समझना होगा, क्योंकि जनता को गुमराह कर रही हैं बहुत लोग। उस गुमराहियत को निकालने के लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि बहुजन का मतलब है बहुसंख्यक जने। उसमें आता है आपका मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, लिंगायत, जैन, आदिवासी, पारसी, यानी कि जो समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता की बात करते हैं। क्योंकि हमारा जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी उसी पर आधारित है कि समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता की बात करने वाले के लिए हमारा देश बना है। इसमें सभी मजहबों के, सभी विचारधाराओं के वैचारिक लोग रहते हैं। लेकिन आज जो एक विचारधारा कायम की, वो अब से नहीं, वो आजादी से भी पहले यहाँ षड्यंत्र चल रहा है। जब बहुसंख्यक तो हिंदू हैं, नहीं, और आप बहुसंख्यक मुसलमानों को मान्यवर, ये कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो पता चलेगी। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे ना, कॉन्स्टिट्यूशन से तो हमारे देश को पूरा दूर किया जा रहा है, हमारे बच्चों को दूर किया जा रहा है। संख्यक दर्जा दिया गया, अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया। हाँ, और तुम कह रहे हो बहुसंख्यक मुस्लिम। भाई मेरे, देखिए, जो 2-3% के लोग हैं और अपना आप पे कोई हिंदुत्व के नाम पे राजनीति सीख रहे हैं, असली तो हिंदू वो हुए ना भाई। हिंदू जो वर्ण व्यवस्था कायम की है जिसने, वरना तो सत्यार्थ प्रकाश उठा करके देख लो 1875 का, तो उसमें क्लियर है कि इनका इस धर्म में, कि हिंदू धर्म को मानने वाले कोई हिंदू नहीं है। उन्होंने क्लियर लिखा है उसमें
कि हम हिंदू नहीं हैं। हिंदू के मायने गलत अर्थ है, या काला कलूटा है, चोर है, उचक्का है, बदमाश है, तो ऐसा नहीं है मेरे मानने में। वामसेफ जो हमारा संगठन है, मदर विंग है, हम लोग उसको विचारधारा को मान करके और समझ करके वो कैडर को काम करते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत बढ़िया लगती है। वो एक मूल निवासी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है। और मुस्लिमों के लिए भी बहुत बड़ा पैगाम है कि मुस्लिम अपने आप को कमजोर ना समझे, मुस्लिम अपने आप को हीन भावना से ना देखे, क्योंकि कुछ षड्यंत्रकारी 2-3% के लोग जो वर्ण व्यवस्था कायम की थी, उन्होंने वो मुस्लिम भी बने हैं, सिख भी बने हैं, ईसाई भी बने, बौद्ध भी बने, लिंगायत भी, आदि सब जितने भी मजहब हैं उनमें सब में सत्यानाश किया है उन लोगों ने पहुंच करके उस देश का। अब हमारा मुस्लिम समाज की यदि आप बात करते हैं तो मुस्लिम समाज एक समता, समानता, न्याय, बंधुता और स्वतंत्रता की बात करने वाला है। इस्लाम मजहब का उसी पर उदय हुआ। और पाखंडी पुत्र पूजा हो, मूर्ति पूजा कोई मजहब में नहीं है, किसी धर्म में नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ पाखंडी लोग षड्यंत्रकारी हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में वैज्ञानिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण अपना करके ही देश की तरक्की की जा सकती है और देश को बढ़ाया जा सकता है। वरना तो हमारे देश में कुछ पाखंडी षड्यंत्रकारी ऐसे लगे हुए हैं कि अपने देश के मूल निवासियों को आपस में लड़वाया भिड़वाया जा रहा है। और जब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब एक पशु का बच्चा, पशुधन का एक बच्चा जो नया नव निर्माण पैदा होता है, वो अपनी मम्मी के, उनकी यानी उनकी माँ के बच्चे के थनों में लगता है, या वो मूत पीता अपनी माँ का, या वो गोबर खाता है। जब जानवर के बच्चे में इतनी अकल है तो वो इंसान को क्यों बदतर बनाया जा रहा है? तो यानी कि उस षड्यंत्र में लोगों को फंसाया जाता है। इससे बचना और बचाने के लिए बहुजन अभी आपने संविधान की बात करी, संविधान से देश चलता, आप भी मानते, मैं बोलता, लेकिन चंद दिन पहले, 2-3 दिन पहले ही बृहस्पतिवार को संबल के देश के जो सीईओ हैं डॉक्टर कुलदीप सिंह ने, उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सड़क पर नमाज पढ़ेगा हम उस खिलाफ मुकदमा कर देंगे, जबकि धार्मिक आजादी के बारे में जानते हैं। क्या कहते हैं उनके इस बयान को? देखिए, मुस्लिम समाज को डराया धमकाया जा रहा है। मुस्लिम जो है एक क्रांतिकारी है। मुस्लिम समाज ने ही अग्रणी भूमिका निभा करके आजादी दिलाई है, वो भूल ना जाएं। लेकिन बाबा साहब, अरे मैं सर, आजादी बाबा भीमराव अम्बेडकर वाला मुस्लिम है, बाबा साहब को संविधान में पहुंचाने वाला मुस्लिम है। और बल्कि मुस्लिम लीग पार्टी है, उन्होंने सांसद बनाया था अपनी सीट को छोड़ करके। बेकार की बात है। लोगों को मैं कह रहा हूं कि संभल में पीस कमेटी की मीटिंग हुई, बिल्कुल तमाम मुसलमानों के सामने मैंने उसको आवाज उठाई और मुस्लिमों को डरपोक बनाने के लिए वो ऐसे षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसा उनका कोई हक अधिकार नहीं है, वो जनता के नौकर हैं। उनसे भी, और जो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं या जनता के सेवक बन रहे हैं, वो जनता की सेवा के लिए हैं, ना कि जनता को डराने धमकाने के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूं कि मुस्लिमों के ऊपर ऐसे अंकुश लगाने वाले सावधान हो जाए, क्योंकि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग आपने शपथ ली है और भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग तुम संवैधानिक पदों पर बैठे हो और तुम तनख्वाह ले रहे हो। ये ध्यान रखो कि जनता के पैसा ही है वो भी। और जो मुस्लिम है कहीं बाहर का नहीं है, वो मूल निवासी है, यहाँ का ठोक बजा करके मूल निवासी है। तुम्हारे बाप में दम नहीं है, डीएनए टेस्ट करा लो। यदि कोई फालतू बोलते हो तो मुस्लिम डीएनए से इंडियन है, मूल निवासी है। लेकिन मेरा सवाल यह कि वहाँ अनुज चौधरी साहब ने क्या हाल किया, आपको जानते हैं? अरे मेरे भाई, डॉक्टर कुलदीप का बयान आया, देखिए, लेकिन वहाँ का जो मुसलमान है बोलने को तैयार नहीं है। नहीं बोल रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन कोर्ट जो है, कोर्ट भी चंगुल में फंसा लिए इन लोगों ने। कुछ जजों को अपनी वैचारिक मतभेद न हो जाए, उन्हें अपने वैचारिक तंत्र में फंसाया। लोगों को लड़कियों के चक्करों में फंसवा करके या उन्हें दाब धौंस दे करके कि तुम्हारे ऊपर ये मुकदमा लगवा देंगे, 2-4 साल की यदि तुम्हें नौकरी करनी है तो कर लो। लेकिन उनको भी अपना जमीर जिंदा रखना होगा। अपने प्रशासन को मैं कह रहा हूं कि आप जनता के नौकर हो, जनता के लिए बने हो, जनता के लिए नौकरी कर रहे हो, और जनता ही जनार्दन होती है, जनता ही असली मालिक है। जनता ने चुन के भेजा अधिकार नेताओं को, सरकार जो चल रही है मौजूदा समय में। बिल्कुल, वो भी ध्यान रखें। और आज जो है एपस्टीन फाइल का पूरा रिकॉर्ड देख लें, जिसमें जिन जिन के नाम है वो डर डर के आज जो है इजराइल के बाप कहते हैं तो वो इजराइल चले जाए ना। यदि वो इजराइल की भूमिका में पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो उसी संभल में
जो हवन कुंड कर रहे थे इजराइल की जीत के लिए, वो आतंकवादी लोग, वो गुंडा तत्व के लोग अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। उनसे पूछा जाए कि इजराइल ने कब तुम्हारे लिए, बाप के लिए, तुम्हारे देश के लिए, तुम्हारे जमीन के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए कौन सी हिफाजत की है? वो वहां गाय काटते हैं, तुम यहाँ मुसलमानों को गाय के नाम पर जो है उल्टा जो है जेलों में फांसते हो, ना मारते हो, मोब लिंचिंग करते हो। अफसोस की बात है हमारे देश का मूल निवासी जाग क्यों नहीं रहा इन 2-3% के लोगों के चक्कर में जो वर्ण व्यवस्था लागू की है, उन्हीं लोगों के बहकाए में आकर के ये षड्यंत्र रचता है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मेरा एक सवाल था, जिस तरह से डीएसपी साहब का बयान था कि ईरान चले जाइए, नमाज रोड पे पढ़ेंगे। भाई मैं उन्हीं से कहना चाहता हूँ, प्रशासन अधिकारी से वो इजराइल क्यों नहीं जाते हैं? वो इजराइल चले जाए खुद जा करके, वो अपना बाप कहते हैं ना, मोदी जी कहते हैं वो उनका बाप है, हमारा कोई बाप नहीं है इजराइल। हमारे लिए आतंकवादी आतंकवादी होता है, हिंसा करने वाले हिंसक होते हैं, हमारे यहाँ गुंडा गुंडा है। हम लोग संविधान की बात लेकिन डीएसपी संबल का बयान है, पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारी के मन में ये बात आ रही है क्यों पूरे उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को ईद की नमाज सड़क पर न पढ़ने दी जाए, और अगर वो करता तो पूरे उत्तर प्रदेश में मुकदमा जाए। इस तरह की चर्चा बाजार में है। यदि वो इस तरीके की घटनाएं करेंगी, बहुजन मुक्ति पार्टी उनको सबक सिखाने का काम करेगी, चौकन्ना रहे। और जो यदि कोई मौका पड़ा तो मुस्लिम जो है यहाँ पे 35% है, इंडिया में 40% है, ये ध्यान रहे, माइनॉरिटीज नहीं, वो बहुसंख्यक है और यहाँ का मूल निवासी है। अपने आप को मुसलमानों मूल निवासी कहना चालू करो, आप अपने आप को मुस्लिम नहीं कहना चालू करो, अपने आप को मूल निवासी कहोगे तो आप 85% 90% कहलाओगे, क्योंकि डीएनए से हम लोग सब आपस के एक दूसरे के भाई हैं। ये समझना होगा, अपनी ताकत को कमजोर मत करो। अपने देश का नाम इंडिया, दैट इज भारत, इसको पढ़ो ना, कॉन्स्टिट्यूशन को खोलो, इसको पढ़ो, इसमें आर्टिकल 1 में ही पता चलेगी कि इंडिया दैट इज भारत है, नॉट हिंदुस्तान। हिंदुओं का स्थान नहीं है, चोर उचक्कों का हिंदुस्तान नहीं है, ये इंडिया है, भारत है, ये क्रांतिकारियों का, योद्धाओं का देश है। लेकिन मेरा सवाल है कि वही आते हैं हम जो अधिकारी हैं, जो लगातार जनता के साथ बीच में काम करते हैं, लेकिन उनके इस तरह के बयान आना, बड़े बिगड़े बोल आ जाना, तो क्या इस देश के संविधान को चोट पहुंच रही है? क्या इस संविधान के जरिए वो बदले हुए जो बोल है उसके जरिए बीजेपी को जिंदा रखा जा रहा सत्ता तक? देखिए, कुछ शासन सत्ता में वो लोग ऐसे पहुंच गए हैं, सामंतवादी लोग, जो सामंतवादी व्यवस्था थी उसको लागू कर देना चाहते हैं। मोदी जी ने अभी जो दूसरा संसद बनाया उसमें सिंगुल की स्थापना की है, लेकिन बहुजन मुक्ति पार्टी या तो सिंगुल को और ऐसी व्यवस्थाओं को तहस नहस कर देगी। अपना जो भारत का मूल निवासी है उसको अपने राज के लिए, अपने साम्राज्य के लिए स्थापित करने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। मुस्लिम कहीं अलग से नहीं है, वही तब्दील हुआ है, तो वो अच्छी विचारधारा है। यदि मस्जिदों में इबादत करते हैं एक ही सफ में खड़े होते हैं, कोई गरीब नहीं, कोई मालदार नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई बूढ़ा नहीं, सब एक ही आवाज, एक ही बुलंद, एक ही रास्ता, एक ही इबादत का तरीका है। वो व्यवस्था सारे देश में ना फैल जाए, ये जो षड्यंत्रकारी है ये उससे डर रहे हैं कि ये समता समानता की बात ना हो जाए। यदि समान लोग एक दूसरे को समझने लगे और संविधान को समझ गए तो ये हमारा भागना जरूर हो जाएगा। इनको विदेश भागना ही है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। जैसे इजराइल ने फिलिस्तीन की जमीन पे आके कब्जा किया अपने देश में, इनका आने कार्यों का और सनातनी जोन से आज ये ढोकले फैल रहे हैं कि सनातनी, कभी ये अपने आप को बदल रहे हैं, कभी ये वैदिक बदलाते हैं अपने आप को, कभी कुछ बदलाते हैं, और इतिहास इनका सारा गवाह है। और बामसेब गली गली लोगों को समझा रहा है। बामसेब के जो कार्यकर्ता हैं बहुत लोग काम कर रहे हैं और लोगों में जागृति आ रही है। और आज देखिए डरा हुआ है, ये खुद डर रहा है, हिंदुओं को कहता है डर जाओ जी, हिंदुओं तुम्हारे ऊपर आक्रमण हो रहा। ये इनके ऊपर इनकी अपनी शासन सत्ता का डर है, इनकी अपनी कुर्सी हिल रही है, इसलिए ये इस तरीके के षड्यंत्र रचते हैं। और ये जो ओबीसी के शासन में बैठ करके, प्रशासन में बैठ करके अपने आप को इनका गुलाम बना रहे हैं, अपने आने वाली नस्लों को गुलाम बनवा रहे हैं, ये सबसे बड़े दोषी हैं। यदि ये ओबीसी के लोग ऐसी हमारे देश में नहीं, हमारी अपनी मेरठ विधानसभा में जो यहाँ पर सोमेंद्र तोमर जो बने हैं वो गुर्जर समाज के, और गुर्जर समाज ओबीसी का आता है, मूल निवासी है, लेकिन उनसे ही कोई पूछने वाला बन जाए कि आपने गली गली रोडों पर जो इनकी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो लागू कर देना चाहते हैं, उनके लोगों के जो ये द्वार बनवाए हैं, गेट बनवाए हैं,
आप क्या मनुवादी हो चुके हो? क्या आप मनुस्मृति लागू कर देना चाहते हो? क्या आप मनुस्मृति की वजह से संसद में, विधानसभा में गए हो? क्या आप मंत्री जो है इस वजह से बने हो? उनसे कोई पूछने वाला बन जाए कि आप जो है संविधान की बदौलत बने हो, और संविधान में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो आतंक मचाते हैं, हिंसा आत्मा को फैला रहे हैं, हिंसक लोगों की आप जो है प्रतिमाएं लगवा रहे हो, उनका बोर्ड लगवा रहे हो, उनकी फोटो लगवा रहे हो। अफसोस की बात है, तुमने उनसे पूछना चाहिए। आपसे भी कह रहा हूं कि सोमेंद्र तोमर जी का इंटरव्यू लीजिए, बतलाइए कितना मुस्लिम क्षेत्रों में कितना विकास किया है। क्या वो विकास का पैसा सबके लिए नहीं है? कितनी मजलूम बस्तियों में लगाया गया, कितने गांवों में सड़कें बनाई गई, कितने गांवों के लिए काम विकास हुए, कितने स्कूल खोले गए, कितने स्कूल कॉलेज बनाए। उन्होंने तो अपने स्कूल बना रखे हैं भाई, उनकी आमदनी हो रही है। और देखिए मान्यवर, ऐसे लोगों के खिलाफ गांव-गांव से, हर पुलिस स्टेशन से मुस्लिम समाज या भारत का मूल निवासी, उसके खिलाफ में, ऐसे लोगों के खिलाफ में रिपोर्ट दर्ज कराए। रिपोर्ट दर्ज जब होने लगेंगी तो वो बिल में घुस जाएंगे, नहीं मिलेंगे, क्योंकि मेरा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। यदि पूरी तरीके से आज लागू नहीं है और बहुजन मुक्ति पार्टी आती है तो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा। आज कॉन्स्टिट्यूशन की कसम लेने वाले समझ जाओ कि आने वाला कल आपका नहीं है, वो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वालों का कल होगा। और आप देख लेना कि कौन से बिल में घुसना है, कौन से जेल में जाना है, छांट करके रख लेना। बहुत बहुत शुक्रिया जी। थे हमारे साथ राजूद्दीन गादरे साहब, जो बहुजन मुक्ति पार्टी से है और मेरठ के साउथ सीट से एमएलए का चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनसे विस्तार से बात कर रहे थे। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, कमेंट्स करके जरूर बताएं अपनी राय।